प्रचारक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल जी महाराज इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र, आसाम और पश्चिम बंगाल में अनेक जनसभाएं और रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, जिनकी एक अपनी छवि है, अपना एक चेहरा है, जिनको देखने और सुनने के लिए भारी भरकम भीड़ यहाँ पे उमड़ता है। महाराज जी की जो भी जनसभाएं होती हैं, जो भी रैलियाँ होती हैं, वहाँ पे भारी भरकम भीड़ जुटती है। सतपाल जी महाराज जिंदाबाद, सतपाल जी महाराज जिंदाबाद, भारत माता की, भारत। इस लोकसभा चुनाव के 1 जून को पड़ने वाले मतदान यह 7वें चरण और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार है, जिसको महाराज जी बिहार के राजधानी पटना पाटलिपुत्र लोकसभा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में एक विशाल जनसभा नवतपुर में संबोधित किया। महाराज जी की एक आध्यात्मिक और सामाजिक संस्था मानवोत्थान सेवा समिति है, जिसका राजधानी पटना में भी बहुत बड़ा ब्रांच है। जहाँ पे देख रहे हैं सामने तस्वीरों में जब महाराज जी पहुँचे पटना में, तो उनके भक्तों अनुयायियों में भारी भरकम भीड़ और उनके स्वागत के लिए लोग लाइन लगा कर इस प्रकार से फूल मालाओं से उनका स्वागत कर रहे हैं महाराज जी का। अब देखना ये होगा कि जो मोदी जी की गारंटी, एनडीए सरकार की जो 400 पार का जो नारा है, वो कितना अपने आप में सही साबित होता है। 4 जून को यह देखने को मिलेगा। आइए महाराज जी के संबोधन को सुनते हैं। हो गई है तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस नौबतपुरा खेल मैदान से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। और इस सूरत को बदलने के लिए हमारे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से श्री रामकृपाल यादव जी जो वर्तमान सांसद हैं और इस समय भाजपा प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र के, 1 जून को उनका मतदान होने वाला है। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि उन्हें प्रचंड बहुमत से यहाँ से विजय बनाएं। आज आपके बीच में आकर बड़ी खुशी हो रही है और मैं यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश देने आया। सबसे पहले तो मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है और उसके बाद ये आग्रह किया है कि इस समय भाजपा को विजय बनाएं, रामकृपाल यादव जी को विजय बनाएं और उनके हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक मोदी सरकार ने 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में माध्यम से 3 करोड़ घर बनाने का और संकल्प लिया है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपये हर साल दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16वीं किस्त की धनराशि हस्तांतरित कर दी है। लोगों को ये पैसा मिल रहा है। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना से अब तक देश के 5 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त इलाज वो करवा चुके हैं। ये आयुष्मान भारत की योजना मोदी जी इसलिए लाए कि गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता था और इलाज अगर कराना पड़ता, जैसे हार्ट का ऑपरेशन है, कैंसर का इलाज है, तो उसका घर भी बिक जाता था, उसकी जमीन भी बिक जाती थी। तो 5 लाख तक का फ्री इलाज ये मुहैया कराया गया है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में 10 करोड़ 9 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। देश हित में जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म करना ये मोदी सरकार की सबसे अहम और ऐतिहासिक उनका फैसला रहा है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा लद्दाख में अब केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन के रह गया है। सरकार ने जनधन योजना, PM गरीब कल्याण योजना, हर घर जल योजना, जिसे जल शक्ति मिशन के माध्यम से
आपके घर घर तक जल पहुंचाने का जिसका संकल्प है, तो हर घर जल योजना, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना के अलावा वंदे मातरम ट्रेन, 80 नए एयरपोर्ट, संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण और नए संसद भवन की सौगात भी देश के लोगों को दी है। जहां हमने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में 7,000 से अधिक एकलव्य स्कूल खोलने का संकल्प किया है, वहीं हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से रेलवे की नई पटरियां, नए वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत ट्रेनों और विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने की भी गारंटी दी है। इतना ही नहीं, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की भी हमने गारंटी की है। और ये मैं बताना चाहता हूँ, अभी हाल ही में यूक्रेन की लड़ाई हुई, रशिया यूक्रेन लड़ रहे थे, यूक्रेन में हमारे भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे, बेचारे 25,000 विद्यार्थी वहां फंस गए। जब मोदी जी को पता चला, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को, राष्ट्रपति जो है रशिया के, उनको फोन किया, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को फोन किया जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और उनसे आग्रह किया कि भाई हमारे 25,000 विद्यार्थी फंसे हुए हैं, इनको निकालना है, आप लड़ाई को बंद कीजिए। 4.5 घंटे युद्ध बंद रहा और वो निकाले गए। जब वहां की सेना ने पूछा कि हम कैसे पहचानेंगे ये भारतीय हैं, तो मोदी जी ने कहा कि जिनके हाथ में भारत का तिरंगा होगा वो सब हमारे भारत के विद्यार्थी। वहां पाकिस्तान के लड़के भी फंसे हुए थे, नेपाल के लड़के भी फंसे हुए थे, और सबने तिरंगा पकड़ के भारत माता की जय बोली और वहां से सुरक्षित निकल करके आए और अपनी जान बचाई। यह है मोदी जी का करिश्मा। कतार के अंदर आपने अखबार में पढ़ा होगा, हमारे नौसेना के बड़े बड़े अफसर जिन्हें फांसी का हुक्म दे दिया गया, और आपको पता है कि वहां के देशों में अपील नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। अगर वहां फांसी देने की बात उन्होंने कह दी है तो फांसी दी जाएगी। हम भी बड़े व्यथित हो गए, क्योंकि हमें पता था कि वहां का बड़ा सख्त कानून है, उसकी अपील नहीं होती है, और वो मनमानी ढंग से अपना काम करते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि वहाँ बातचीत की गई, संबंधों को जोड़ा गया और हमारे नौसैनिकों को सुरक्षित वहाँ से निकाल करके भारत लाया गया। यह है मोदी जी की ताकत। आज मोदी जी के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको देश की बागडोर आप सौंप सकें, जो कोई अनुभवी व्यक्ति हो, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हो। मैं केवल छोटी सी बात कह करके समाप्त करूंगा। एक कार्यकर्ता था, पार्टी के लिए काम करता था। एक दिन उसने घर में फोन किया कि आज मैं देर से आऊंगा, आज बहुत बड़ा काम है पार्टी का काम करता रहा, देर से पहुंचा। देर से जब पहुंचा तो घर के बाहर उसकी लड़की मिल गई। लड़की ने कहा पापा आ गए। जैसे ही उसने सुना कि लड़की कह रही है पापा आ गए, उसकी थकान थोड़ी कम हो गई। अंदर जाता है, कुर्सी पर बैठता है, इतने में उसकी पत्नी आती है, आप आ गए, मैं आपके लिए बढ़िया चाय बना के लाता हूं। उसकी थकान और कम हो गई। और उसके बाद उसकी माँ आती है कि बेटा आज दिन भर पार्टी के लिए काम करता रहा, मैं तेरे लिए अच्छा भोजन पकाती हूँ। और ये सुन करके उसकी सारी थकान खत्म हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया गाली दे रही है, कोई अच्छा बोलता है, कोई उनके लिए बुरा बोलता है, और जब वो अपने घर पर जाते हैं तो कोई लड़की नहीं आती कि पापा आ गए, कोई पत्नी नहीं आती कहने के लिए कि मैं चाय का प्याला लेके आता हूँ, और कोई माँ ये कहने वाली नहीं होती कि मैं तेरे लिए अच्छा भोजन पकाती हूँ। और वो आदमी जब बिस्तर पर लेटता है तो यही सोचता है कि मेरी भारत माता कैसे आगे बढ़ेगी। उसका चिंतन, उसका लक्ष्य ये होता है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा। आज ऐसे आदमी को ताकत देने की हमें एक संकल्प लेना है, और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि रामकृपाल यादव जी को यहाँ से विजय बनाइए। पहले मतदान, बाद में जलपान। जलपान बाद में होगा, पहले मतदान। मैं
डिफेंस कमेटी का DRDO का चेयरमैन था। मैं रेल राज्य मंत्री भी रहा केंद्र में और वित्त मंत्री भी रहा केंद्र में। मैंने रामकृपाल यादव जी को हमेशा संघर्ष करते देखा अपने इलाके के लिए, चाहे रेलवे लाइन हो, अपने इलाके के लिए कोई बजट हो, अपने इलाके के लिए जो भी हो सकता है विकास के लिए, ये मैंने उसके लिए संघर्ष करते देखा। तो रामकृपाल यादव जी एक बड़े अच्छे संघर्षशील नेता है। मैं निश्चित रूप में चाहूँगा, 2 बार उन्होंने आपने आशीर्वाद दिया, अब तीसरी बार भी उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि आपकी सेवा कर सकें, क्षेत्र की सेवा कर सकें। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। आइए बदलने का संकल्प करें। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब मैं बिहार में आता था तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती थी। इतनी सड़क ऊंची थी, अगल बगल की जमीन इतनी खोदी जाती थी कि डर लगता था कि अगर ये नीचे गिर जाएगी तो गाड़ी ही पलट जाएगी। आज हाईवे बन गए, आज यहाँ नेशनल हाईवे आ गए, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई। आज बड़ी तेजी से हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हम तो 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए। तो कहने का मतलब, इसके लिए मैं भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ, गडकरी जी को धन्यवाद देता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। और ये काम चलता रहेगा, विकास का काम होता रहेगा। आपकी भावी पीढ़ी जो है वो इन सड़कों का उपयोग करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। अमेरिका में एक जॉन द एप्पल सीड था, जहाँ जाता था सेब के पेड़ लगाता था। किसी ने कहा, जॉन जब ये पेड़ बड़ा होगा सेब लगेंगे, अरे तब तक तुम मर जाओगे। जॉन ने कहा, मुझे पता है जब ये पेड़ बड़ा होगा सेब लगेंगे, तब तक मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पर मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मैं नहीं, मेरे बाद जो पीढ़ी आने वाली है वो इन सेबों को खाएगी। तो जो आने वाली पीढ़ी है इन सड़कों का, इसका विकास का लाभ उठाएगी। इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप प्रचंड बहुमत से यहाँ रामकृपाल यादव जी को विजय बनाइए, कमल का बटन दबाइए। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन